देखो पहले तो ईमानदारी से बताओ, सीयूईटी के बारे में जानता कौन कौन सा है? जानते हैं? देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों का जो अपना प्रॉपर 11th और 12th का पेपर है उससे डिफरेंट होगा सिलेबस। 3 इसका पेपर होता है, जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। सेक्शन ए का 1 मतलब 1 का ए और 1 का बी, ये दोनों लैंग्वेज के होते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो डोमेन होता है, और सेक्शन सी जो है या सेक्शन 3 जो बोलते हैं वो क्या है? जनरल टेस्ट है। ठीक है, थोड़ा देख लो अच्छे से पहले। और इन दोनों का तुम अगर वेटेज लेकर के चलोगे, इन दोनों को तुम अगर एक साथ समझने का प्रयास करोगे तो जरा गौर कर लो क्या है सिलेबस में डिफरेंट क्या है। तो सिलेबस में आपको डिफरेंट मिलेगा, जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, वो आपको है जीटी, जिसको क्या बोलते हो? जनरल टेस्ट। ये आप एकदम आपके लिए डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो रहने वाला है मैथ, इसमें रहने वाला है रीजनिंग, इसमें रहने वाला है करंट अफेयर्स। पहले थोड़ा जनरल साइंस भी होता था 2022 तक, जो 2 साल लिया था उसमें था। 23 वाले से हटा दिया, मतलब 23 तक रखा, 22-23 रखा, और 24 जो 20 साल हुआ था एग्जाम उसमें हटा दिया था। तो आप उसके बारे में आपको लोड लेना नहीं है। बात रहा डोमेन पेपर का, तो डोमेन जो क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, जो जो सब्जेक्ट आपका होगा, जब आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन लैंग्वेज को, सॉरी कौन कौन पेपर को आप बना सकते हैं। कौन पेपर? डोमेन पेपर। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, टोटल 27 डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट है, उनमें से कोई भी आप 3, 4, 5 जो बनाना है आप उसको बना सकते हैं। जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो मेनली जो आप 12th में, क्लास 11th में जो मेनली आप सब्जेक्ट रखे हुए हैं, या 12th में जो आप रखे हुए हैं, आप उसको बना लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। जीटी में आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जीटी में आपके लिए क्या पूछता है? मैथ। जीटी में आपसे पूछता है क्या? रीजनिंग। जीटी में आपसे पूछता है क्या? करंट, जो कि आपके लेवल से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। ये एक्सेप्ट कर लीजिए अभी, और इस चीज को पहले से अभी से गांठ बांध लीजिए। 12th वाले बच्चे नहीं, 11th वाले बच्चे, अगर आपको इस लाइन में जाना है तो आपको शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करना है तो फिर शुरुआती दौर से भीड़ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई दवाई और कोई प्रसाद नहीं वितरण हो रहा है कि सबको लाइन में लग जाना है। अगर आपका लक्ष्य अलग है, आपका उद्देश्य अलग है, आपका गोल अलग है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि सीयूटी के थ्रू जाना है। अब सीयूटी है क्या, मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते, तो पहले समझ लीजिए। सीयूटी होता है जिसको बोलते हो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आज के समय में, अब ये चौथा बार एग्जाम होने वाला है। 2026 में ये चौथी बार एग्जाम होगी। 2022 से शुरू हुआ, 22 में, 23 में, 24 में, और अब होने वाला है कब? 25 में। और 11th वाले बच्चे आपका एग्जाम होगा 2026 में। इसलिए देखिए, कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा एक टारगेट और एक फाउंडेशन। तो जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच हुआ, उनके लिए कौन बैच हुआ ये, और जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए क्या हुआ? टारगेट। ठीक है, टारगेट उनके लिए क्यों हुआ? क्योंकि उनको एग्जाम देना है 2025 में, और जो आपका है वो देना है कब? 26 में। तो अभी से आपको तैयार करके हम चाहेंगे कि बेस्ट कॉलेज जो हो सके, डीयू का या बीएचयू का, बेस्ट स्ट्रीम हो सके, उसमें आपको हम भेज सके। तो प्रिपेयर थोड़ा पहले से करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि जब आप 12th वाले बच्चे होंगे तो उनको डोमेन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। 11th के बच्चे को भी डोमेन लेने की जरूरत, टेंशन नहीं है, क्योंकि जब 12th में आप जाइएगा तो डोमेन पढ़ लीजिएगा यहीं से 8 साल से। बचा क्या आपके पास? जनरल टेस्ट। उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन। सप्ताह में 2 दिन सिर्फ क्लास चलेगा, सिर्फ 2 दिन, चाहे 11th के हो या 12th के बच्चों। अभी सुन लो, ये क्लास चलेगा आपका सैटरडे और संडे, और अगर किसी दिन छुट्टी का सीन रहा किसी दिन तो उस बीच में चल सकता है। और अभी जो चलेगा बता दे रहे अभी, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो चलेगा एग्जाम, ये पूरा का पूरा आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चलेगा। डोमेन के लिए 12th वाले बच्चे हो या 11th वाले बच्चे हो, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। 12th वाले बच्चे का डोमेन क्लियर हो जाएगा, बस मॉक टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोगों का उस समय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको डोमेन से कोई मतलब अभी है नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कोई मतलब होगा नहीं। और पूरी तरह से जो डोमेन होता है वो 12th बेस पर होता है, इसलिए अभी से आप लोग डोमेन का लोड नहीं लीजिए। आपके लिए चटपटा हो जाएगा, आर्ट्स पढ़ ही रहे सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग भी आपके पास टाइम पास करने का एक माध्यम बन जाएगा, मजा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाएगा। इसलिए अभी से जो बच्चे पहले बोल दे रहे हैं, अगर इस लाइन में आना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, तब आप
आइएगा, अदरवाइज 2 4 5 6 बच्चे 10 बच्चे जो भी होंगे वही आइएगा, वही प्रिपरेशन करिएगा और जम के करिएगा। किताब कौन कैसा होगा सजेस्ट कर दिया जाएगा। सर जो हमारे साथ अभी आए हुए हैं राहुल सर, ये आपको मैथ लेके चलेंगे, बता दे रहे राहुल सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और अभी आपको थोड़ा समझा देंगे क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है। रीजनिंग आपको अपने नितिन सर जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे, उनका रीजनिंग पे कमांड है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम वगैरह को वो निकाल चुके हैं। वो आपको पता हो या नहीं हो, ऑलरेडी वो बैंक में एम्प्लॉय थे छत्तीसगढ़ में, और बैंक में रीजनिंग सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो रीजनिंग पे पकड़ उनकी बहुत अच्छी है। रीजनिंग वो पढ़ाएंगे, करंट अफेयर में हम रहेंगे, ठीक है, और बीच बीच में मैम वगैरह वो जोड़ते रहेंगे। बाकी लैंग्वेज में अमित सर रहेंगे और विवेक सर दोनों रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको अमित सर रहेंगे लैंग्वेज में, ये याद रखिएगा। इंग्लिश वाले में इंग्लिश, क्योंकि उसमें ग्रामर वगैरह नहीं रोल प्ले करता, ये याद रखिएगा, उसमें थोड़ा लैंग्वेज रोल प्ले करता है ज्यादा, इसे थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। अमित सर उसके साथ रहेंगे। बाकी डोमेन में तो आप जो सर आपके पास 12th में है वही रहेंगे। आवाज बंद। हिंदी का बात बाद में होगा, क्योंकि अब एक बच्चे के लिए हम टीचर को लाएं, पेमेंट करवाएं। हाँ, लैंग्वेज हिंदी में रहता है, आप पे डिसाइड करते हैं। अब मान लो तुमको हिंदी ऑनर्स करना है, तो लैंग्वेज रखना पड़ेगा हिंदी ना। तो मैथ में क्या कैसे सिलेबस है, और 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए नोटिस है, 6 बजे वाला क्लास नहीं है, थोड़ा हमको निकलना पड़ रहा है अभी अचानक किसी कारणवश से, तो 6 बजे वाला क्लास कैंसिल है। नोटिस हम अभी ऑलरेडी डाल दिए हैं, अचानक हमको जाना पड़ रहा है इस वजह से। और मैथ में क्या सिलेबस है, कैसे है, ये आपसे सर डिस्कस कर लेंगे। रीजनिंग का डिस्कशन कल हम प्रयास करेंगे नितिन सर को जोड़ लें और आपको डिस्कशन करा दे रीजनिंग का, और बाकी करंट अफेयर वगैरह हम आएंगे कल के बाद, तो अगले सैटरडे को, और फिर संडे को हम रहेंगे तो अपना डिस्कशन कर लेंगे। बाकी करंट क्या का कोई खास सीन रहेगा नहीं ज्यादा। मैथ रीजनिंग आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अभी से मैथ को बनाइए। लेवल बहुत लो वाला है, क्या क्या है आप सर से बात कर लीजिए, देख लीजिए। आइए हिंदी नाम तो जान ही गए मेरा, राहुल मेरा नाम हुआ, लगभग 6-7 साल से हम मैथ पढ़ा रहे हैं। आपका सीनियर जो इस बार सीयूटी कंप्लीट किया है, डीयू में 3-4 बच्चा गया एडमिशन लिया, 9 बच्चा डीयू में एडमिशन लिया है, और उसको जीटी में हम लोग मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने ही टाइम दे पाए थे। 1.5 महीना मात्र पढ़ाए थे, वो भी सिर्फ संडे के संडे पढ़ाते थे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाते थे। टॉप का तो अभी डिस्कस सुनो ना, अभी डिस्कस करते आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए अभी आप लोग सब आर्ट्स फील्ड पे हो, आर्ट्स सिलेक्शन 11th में आप लिए हो, इसका मतलब आपका 10th में मैथ थोड़ा वीक था, ऐसा कुछ नहीं था, एवरेज था तो और मजा नहीं। हम देखिए क्या कि अच्छा एक बच्चा यही पढ़ रहा है, वो मैथ में 10th में अच्छा नंबर लाया, 90+ लाया, लेकिन वो आर्ट्स लिया है, ऐसा भी हो, 97 आपका मार्क्स था। तो मैक्सिमम बच्चा इसमें देखते हैं क्या कि मैथ में थोड़ा वीक है, भाग जाता है आर्ट्स में, और जो आर्ट्स मैथ में वीक नहीं है, मतलब उसका इंटरेस्ट है मैथ में, आर्ट्स में लेगा तो कुछ और एम है, इसलिए वो आर्ट्स लिया। आपको सर अभी डिस्कस कर दिया है कि हम आपका सीयूटी 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका जनरल टेस्ट है, टोटल क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है 60, आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। इस बार आप 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उसमें था क्या कि 20 मैथ रहेगा, मैथ को बुलाया जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग को बुलाया जाता है मेंटल एबिलिटी, 20 रीजनिंग रहेगा और 20 करंट अफेयर्स से रहेगा। लेकिन इस बार एनटीए क्या किया कि लगभग 30-35 क्वेश्चन सिर्फ मेंटल एबिलिटी नहीं, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से पूछ दिया था, 30-35 क्वेश्चन मैथ से पूछा हुआ था। अब कोई बच्चा बैठ के एनटीए को क्लेम नहीं कर सकता कि आप 30 क्वेश्चन क्या पूछे। एनटीए आपको पता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी एनटीए पे बहुत सारा विवाद भी चल रहा था, एनटीए हाँ नीट को लेके, तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, नीट, आईआईटी जेईई, आपका सीयूटी, ये 3 मेन एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है। तो आपको आपका जो जनरल टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपको किसी बच्चे का यहाँ एम है बीएचयू में जाने का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ जीटी इंपॉर्टेंट है। जीटी में आप क्वालिफाई करोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपका डोमेन पेपर भी अच्छा मार्क्स है, तो आपको आराम से यूनिवर्सिटी मिलेगा। और हम लोग के पटना से सबसे नजदीक तो बीएचयू है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, बीएचयू को आईआईटी का दर्जा मिला हुआ है, वहां से अगर बीटेक का पढ़ाई होता है टेक्निकल फील्ड तो वहां पे आईआईटी बीएचयू कहलाता है वो। फिर अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एम है
तो वहां भी आपको जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी क्वालिफाई करोगे तभी एडमिशन हो पाएगा। जीटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो गए। ठीक है, अगर आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तब भी वहां जीटी इंपॉर्टेंट है। डीयू में कुछ कुछ कोर्स में जीटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मतलब आर्ट्स फील्ड में जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी हो या जिसका डोमेन पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, तो वहां जीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफाई करना कोई बढ़िया। लेकिन अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई पेपर में आपको ऑनर्स करना है, जैसे बीकॉम करना हो या फाइनेंशियल करना हो या बीसीए करना हो डी यूनिवर्सिटी से, तो वहां फिर जीटी आपको इंपॉर्टेंट है। जीटी आप क्वालिफाई करोगे, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करोगे तो तभी आपका वहां पे कॉलेज मिल सकता है। अब देखो ध्यान दो, जीटी आपका इंपॉर्टेंट तो है, चलो यूनिवर्सिटी आपका एम नहीं ना है, हम लोग का एम है कहीं पे सेटल होना, अच्छे कंपटीशन क्वालिफाई करके किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सेटल होना, ये एम है। अब जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटी में तैयारी करोगे या ट्वेल्थ में तैयारी करोगे, ट्वेल्थ में आप फॉर्म भर सकते हो। ट्वेल्थ वाला एसएससी का एलडीसी का फॉर्म भर सकते हो। एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन कलर। एलडीसी का फॉर्म आप ट्वेल्थ में आराम से भर सकते हो। आपका 28 साल हो गया है तो आप आराम से एसएससी का फॉर्म भरोगे, तो उसमें 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आपका मैथ पूछता है, 25 आपका रीजनिंग, 25 आपका इंग्लिश ग्रामर और 25 आपका जो पढ़ रहे हो जनरल सोशल स्टडीज वो पूछता है। तो यानी आप जब जनरल कंपटीशन में उतरोगे, आपका ऑनर्स कंप्लीट कर लोगे, जब जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां मैथ बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। ठीक है, और हम लोग 10th में जो भी मैथ पढ़े हैं वहां पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते थे, तो थोड़ा सा मैथ बोरिंग लगता था। स्टेप बाय स्टेप बनाना था, हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप। सीबीएसई बोर्ड में हो गया आप लोग तो वह स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलता था। बिहार बोर्ड में भी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलने लगा है आजकल। तो लेकिन वो उस टाइम का मैथ, 10th का मैथ और अभी का मैथ में बहुत अंतर है, एकदम सीधे 180 डिग्री का अंतर। मतलब इस तरह से पढ़ रहे थे, अब आपको इस तरह से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे ट्रिक को देखेंगे। जो मैथ वहां आपको 5 मिनट लगाता था, 10 मिनट टाइम लेता था, आंसर नहीं मिलता था, अब यहाँ पे हम लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड बनाएंगे। मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं। ठीक है, अब मिनट में भी नहीं देखो बताते। आपका अगर एसएससी की तैयारी करोगे ना तो आपको 100 क्वेश्चन रहता है, 90 मिनट के आसपास टाइम देता है। ठीक है, ये किसी कंपटीशन में मतलब जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना रहता है उससे कम मिनट रहता है आपका। अब बताओ 90 मिनट में अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट में कम टाइम देना पड़ेगा। अब बिना मैथ का ट्रिक या बिना रीजनिंग का ट्रिक से काम चलेगा? नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछला बैच जो आपका सीनियर था उसके पास 2 मंथ ही मेहनत किए थे, आपके पास एक प्रॉपर टाइम है, एकदम सही टाइम पे बैच स्टार्ट हुआ है। ये प्रॉपर रिवीजन करेंगे। सिर्फ एम मत रखिएगा कि सीयूटी को हमको क्वालिफाई करना है, आपको एम रखना है कि हमको आगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, तो उसमें तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें आप जो अभी पढ़ रहे हो डोमेन पेपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अभी जो मैथ पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। फिर इंग्लिश ग्रामर, ये 3 चीज पे पूरा अच्छे से पकड़ करना होगा। अब ये 3 चीज पकड़ोगे तो एक अटेम्प्ट में आप लोग क्वालिफाई करोगे। अभी हाल में कल निकला है रेलवे का एनटीपीसी का वैकेंसी, देखे हो बहुत कम वैकेंसी, 8,000 लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी है पूरे इंडिया में। अब फॉर्म गिरेगा 2 करोड़ 3 करोड़, मिनिमम 2 करोड़ तो फॉर्म जरूर गिरेगा। उसके बाद देखिएगा टेस्ट देखिए, पूरा तो मैथ ही है, आप जो पढ़ रहे हो डोमेन पेपर वो है। फिर उसके बाद इंग्लिश ग्रामर तो नहीं पूछता है रेलवे में, लेकिन हाँ, लेकिन इसका जो मैथ का जो 2 साल से पिछले बार भी 22 साल से रेलवे वैकेंसी का जो एग्जाम का जो उसका लेवल है एकदम गजब का लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी अब जिसका मैथ में पकड़ अच्छा है वो आराम से। अब बताओ, अब एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकला उसका क्वालिफिकेशन ऑनर्स है, ऑनर्स इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप ऑनर्स हो, यानी बीटेक जो किया वो भी कर सकता है, भर सकता है। जो एमबीबीएस किया वो भी ऑनर्स है, वो भी भर सकता है। और जो बीए बीएससी किया वो भी भर सकता है, बीबीए बीसीए जो किया वो भी भर सकता है। तो बताओ भीड़ कितना है? बहुत सारा भीड़ है। तो आपके लिए मैथ जीटी सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, आपका आगे जो एम होने वाला है आज से 3 साल बाद 4 साल बाद जब ऑनर्स कंप्लीट कर लोगे उस टाइम भी ये अहम रोल निभाने वाला है। ठीक है, अब वही सिलेबस है जो आप 8 में पढ़े थे ना, 8 में प्रॉफिट लॉस पढ़े थे, 8 में परसेंटेज पढ़े थे, वही सिलेबस अभी हम पढ़ाते स्कूल के बच्चा को। कभी तो वहां बताते कि देखो ये सिलेबस है, तो उन लोगों को क्वेश्चन भी कराते, देखो आप ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, देखो बिहार सिपाही भर्ती में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, सब जगह वही सिलेबस है। तो अब हम उस सिलेबस को यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से जल्दी अटेम्प्ट हो, जल्दी बने, एक्यूरेसी ज्यादा रहे, स्पीड में ज्यादा रहे, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में मालूम चल गया जनरल टेस्ट जो होने वाला है वो आपका 60 क्वेश्चन पूछने वाला है। 60 में आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 50 अटेम्प्ट करना है। और इस बार 30 से 35 आपका मैथ पूछ दिया था,
ठीक है। और दूसरा चीज इसमें चलिए आपको और दिखाते हैं। सिलेबस है क्या इसमें, आप देखो पहला सिलेबस इसमें पूरे बांटे हुए थे, ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो ना, 7th में भी नंबर सिस्टम पढ़ना है 7th क्लास वाले बच्चे को, 8th क्लास को भी पढ़ना है, 9th को भी पढ़ना है, 10th को भी पढ़ना है। वही रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद फिर आप पढ़ोगे ऑड नंबर, इवन नंबर, वही चीज है। ठीक है, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ोगे कि सेम बेस रहता होगा तो पावर आपस में ऐड रहता होगा, सेम बेस अगर रहता होगा मल्टीपल्स में है तो अगर डिवाइड में रहा तो पावर माइनस भी कर देंगे। याद आ रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से पढ़ते थे 8 में, पढ़े थे 9 में, तो वही चैप्टर्स यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अच्छा, मैथ है ना, कंपटीशन में 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट को बोलते हैं अर्थमेटिक मैथ, और एक को बोलते हैं एडवांस मैथ। आज से लगभग 8-9 साल पहले बिहार बोर्ड में 10th भी 2 पार्ट में मैथ पूछता था, 10th बोर्ड में, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ, लेकिन वो हटा दिया, कॉमन मैथ कर दिया। अर्थमेटिक मैथ में आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी जो 8th क्लास में चैप्टर्स था, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो है सिंपल वाला मैथ, वो अर्थमेटिक मैथ हो गया। और एडवांस मैथ में बस 3-4 टॉपिक है। एक नंबर सिस्टम, दूसरा आपका अलजेब्रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ट्रिक भी देखेंगे, याद करने का तरीका भी जानेंगे, कैसे फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, उसका तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री, 10th से पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसका चौथा आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी 2 टाइप का, 2D यानी 2 डायमेंशन, 3D यानी 3 डायमेंशन, जिसको हम लोग बोलते थे क्या वहां पे सरफेस एरिया बोलो। कोई बात नहीं, भूल गए, फॉर्मूला भी माइंड से निकल गया होगा, यहाँ फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, याद करोगे तो फिर हो गया, आपको ऐसे बताएंगे कि आपके माइंड में बैठ जाएगा, चाहिए फॉर्मूला ऐसे बनता था। जैसे आप लोग याद करो क्यूआई, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, घनाभ, है ना। घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला आया कैसे, क्यों बना ये फॉर्मूला, ये देखेंगे। अब जैसे मालूम चल गया कि फॉर्मूला का ओरिजिन कहां से है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्यूब, उसको हिंदी में क्या बोलते थे, घन, उसके आयतन का क्या होता था, साइड का मतलब इज यानी भुजा का क्यूब, भुजा पे पावर 3 आ जाता था, याद आ रहा है। तो वो सब फॉर्मूला का ओरिजिन कहां है, कैसे बना, डायगोनल्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे किस तरह से निकालते हैं पॉलीगन्स में, तो वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करेंगे। तो बिहार बोर्ड से होगा तो हिंदी पढ़ा होगा, तो सीबीएसई से होगा तो इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगा। तो पहला आपका चैप्टर यहाँ पे क्या है, हाँ पहला देखिए नंबर सिस्टम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें बोर्ड मास रूल था। फिर पहले बोर्ड मास में क्या, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन यानी डिवाइड, ये सब था, ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे। परसेंटेज यानी प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोग्रेशन यानी क्या, अनुपात और समानुपात, ये चीज था। उसका फिर टाइम एंड वर्क यानी कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कोई एक आदमी एक काम कितने दिन में कर लिया, बी आदमी किसी को, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ट्रिक देखेंगे, आप लोग 8th क्लास में ना पूरा डिटेल में बनाते थे, 10th पूरा डिटेल्स बनाते थे, अब बच्चा पढ़ के बैठा रहता था कैसे क्या करे। अब यार ट्रिक देखेंगे कैसे, एकदम तुरंत बनेगा, एकदम गारंटी दे रहा है कि 10 सेकंड में बनने वाला है। फिर एवरेज यानी औसत, और एवरेज आपका 10th क्लास में अगर याद होगा तो स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे हम लोग, मीन मीडियन मोड, 9 में भी था मीन मीडियन मोड। मीन मतलब क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक, याद है ना। तो वहां पे उसी का यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एवरेज को ये बोलते हैं अर्थमेटिक मीन को, ये हम लोग यहाँ बोलते हैं कंपटीशन में एवरेज। ठीक है, जैसे मान लो तो इस क्लास में बोलेंगे क्या कि एवरेज नंबर्स कितना है, तो सारे बच्चे के मार्क्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको डिवाइड कर देंगे। यानी इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे मार्क्स का सम कर दिया, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने से बच्चा यहाँ पे उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट लॉस पर पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस पर क्या था, लाभ और हानि, बोर्ड्स और स्ट्रीम। अभी क्लास 10 के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर था जिसमें हम लोग बहुपद बोलते हैं हिंदी में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, वहां पे बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, एकदम 2-2 पेज में आंसर बन रहा है। ठीक है, और जब पढ़ा रहे हैं ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के विपरीत कोई नाव जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के साथ। अब धारा मतलब क्या, पता है करंट,
फिर उसके बाद फिर नाव का चाल, स्पीड ऑफ बोट, ये सब था। अब दो पेज में आंसर है, बच्चा हाथ माथा पकड़े हुए, सर कुछ शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट यहाँ पे देखेंगे एकदम बहुत शॉर्टकट में कि कैसे आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद फिर मेरा प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, कि कोई ट्रेन किसी आदमी को इतने सेकंड में पार कर जा रहा है तो वो प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार करेगा, दो ट्रेन एक दूसरे को इतने सेकंड में, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है। और ये सारा यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सारा एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। यानी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन का जो एग्जाम होता है एलडीसी यूडीसी या 10th लेवल पे होता है एमटीएस एग्जाम, उसमें पूरा जम के पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। सी सेट में यही सब टाइम वर्क बहुत पूछा जाता है। आपका अगर आपका एसएससी का मैथ का तैयारी अच्छे से है तो यूपीएससी का सी सेट एकदम इजी है। ठीक है, यूपीएससी का सी सेट उसी को हार्ड लगता है जो कभी मैथ बनाया ही नहीं, या जो कभी रीजनिंग बनाया ही नहीं, कभी पैसेज बनाया ही नहीं, तो उसको सी सेट थोड़ा हार्ड हो जाता है। यदि आप यहाँ पर अच्छे से बढ़ोगे, इसलिए तो सीयूटी में जीटी जोड़ा है। जीटी जोड़ने के पीछे रीजन क्या है? आप बताओ, जो बच्चा यहाँ पे पूरा डोमेन पेपर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ रहा है, उसको मैथ से क्या मतलब है? 2 साल तो मैथ पढ़ नहीं रहा है, ना 11th पढ़ा ना 12th पढ़ा, लेकिन जोड़ने का रीजन क्या? आप पढ़ो, कम से कम 2 महीना पढ़ो, 3 महीना पढ़ो, क्या आगे आपको काम देने वाला है। ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे को सीसेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो मैथ को पूरा साइडे कर दे रहा है। और एक चीज और, हम लोग बिहारी का मैथ डीएनए में है। ठीक है, सच में हम मजाक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जाओगे ना, अगर आपको पता चल जाएगा कि आप बिहार से हो तो आपके होम ट्यूशन में मैथ वाले टीचर का बहुत डिमांड है। अच्छा, बिहार से हो, अपने बच्चे को मैथ पढ़ा दो ना, जितना पेमेंट बोलते हो ना, 2000 रुपये घंटा, 3000 रुपये घंटा के हिसाब से देता है वहां के पेरेंट्स। बिहार यूपी के, मतलब बिहारी में खास करके हम लोग आर्यभट्ट यही के हैं। ठीक है, मैथ के जीरो के निर्माता थे, वो जीरो बनाए थे, डिस्कवर किए थे, जीरो खोज किए थे। उसका एचसीएफ एलसीएम हम पूरा प्रॉपर ढंग से देखेंगे। ये एचसीएफ, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। तो इसको हम लोग देखेंगे एचसीएफ ही क्यों बोला गया है? एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम लोग एलसीएफ क्यों नहीं बोल दिए? लोएस्ट, देखो नहीं, ध्यान दो, मेरे वर्ड पे ध्यान देना। एचसीएफ को हम लोग एलसीएफ क्यों नहीं बोले? एलसीएम क्यों बोल रहे हैं? इसको हम एचसीएम क्यों नहीं बोले? हाँ, वो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका एचसीएफ का नाम एचसीएफ ही क्यों पढ़ा, एलसीएफ क्यों नहीं पढ़ा, और एलसीएम का नाम एलसीएम ही क्यों पढ़ा, एचसीएम क्यों नहीं पढ़ा? मतलब इसको हम लोग कभी भी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स नहीं बोलते हैं, या कभी भी हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं बोलते हैं। एफ मतलब फैक्टर्स कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं देखेंगे, बस 2 एग्जांपल देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्री, ज्यामिति, और सबसे लेंदी टॉपिक बच्चों के लिए, हाँ मेरे लिए भी, हमको पढ़ाने में थोड़ा लेंदी होता है समझाने में। ज्यामिति, ट्रायंगल, सर्कल्स, 8-9 थ्योरम है सर्कल्स का, ट्रायंगल का 6-7 थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स है, वो देखेंगे आराम से हो जाएगा। इससे कम है मेंसुरेशन, फिर 2 पार्ट में। 2D किसको बोलते हैं? जो फिगर को हम लोग पकड़ सकते नहीं, सिर्फ जैसे मान लो ट्रायंगल को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, फील कर रहे हैं, लेकिन वही अगर मेरा ट्रायंगल पिरामिड बन गया तो उसको पकड़ के हम लोग फील कर सकते हैं। रेक्टेंगल, आयत, उसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लेन में है, लेकिन वही आयत, वही रेक्टेंगल अगर मेरा क्यूबाइड बन गया तो उसको पकड़ के वो फिल कर रहे हैं, तो जो शेप आ गया उसमें हाइट आ गया। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में हाइट नहीं है, रेक्टेंगल सिर्फ क्या लेंथ और ब्रेथ है, तो उसको 2D बोलेंगे 2 डायमेंशन, 3D मतलब क्या 3 डायमेंशन। उसका स्टैटिक्स अभी जस्ट बोले, मीन मीडियन मोड, फिर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पढ़े होगे आप लोग। अलजेब्रा सबसे लेंथी टॉपिक लग रहा है, इसमें याद ही नहीं होता है फॉर्मूला कि a+b का होल स्क्वायर क्या है और a-b का होल स्क्वायर क्या है, बहुत सारा फॉर्मूला, तो 14-15 इसमें आइडेंटिटीज है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और आप फॉर्मूला देखोगे, आपको याद करके जाओगे, याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं, एकदम माइंड में बैठ के जाएगा क्या आया फॉर्मूला, कैसे क्यों हुआ। तो उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया गया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेड 8, यानी 8 क्लास का जो मैथ है उसी बेसिस पे आपका सीयूटी का हो या किसी भी कंपटीशन का मैथ पूछा जाता है। क्योंकि 9th में आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े होंगे, पढ़े 9th में प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े थे, 9th में आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़े थे, ना 10th पढ़े थे, पढ़ कहां रहे थे 8 क्लास तक पढ़े थे, 7 क्लास तक पढ़े थे। इसलिए जो भी स्टैंडर्ड लेवल होगा हम लोग का क्लास 8 तक का ही रहेगा। तो आज ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, सिलेबस डिस्कशन था, मैथ का, जनरल एबिलिटी का, जनरल टेस्ट का यानी मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, आगे फ्यूचर में यूजेज कहां है वो जानना जरूरी था, सिर्फ सीयूटी पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपका 10th, अगर आप 10th पास कर गए हो, अगर आपका 18 साल पूर्ण चुका है तो आप आराम से एसएससी का एमपीएस फॉर्म भर सकते हो, कोई जरूरत नहीं फॉर्म भरने का। ठीक है, कोई जरूरत नहीं फॉर्म भरने का। एक कोई भी वेबसाइट उठाइए, बहुत सारा टेस्ट का वेबसाइट है,
बहुत सारा ऐप है, ऐप उठाइए, बस वो टेस्ट मार के देखिए, सीयूटी का भी या किसी भी का, तो पास आइडिया लग जाएगा। अरे सब जगह मैथ पूछा जा रहा है, सब जगह मेंटलिटी पूछा जा रहा है। क्या हाँ, बिना मैथ का फिर नहीं है, मैथ बिना मैथ नहीं, बिना इंग्लिश ग्रामर का कहीं नहीं है। ठीक है, बिना एसएससी मतलब बिना एसएसटी यानी जो आप यूनिटीज पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसका भी जरूरत है हर जगह, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। मैथ को समझने में टाइम लगता है, मैथ समझने में टाइम कम लगेगा, जब प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा। होता है क्या आज के डेट में, देखिए क्या कि बच्चा एक बनाया फिर प्रैक्टिस नहीं करता है, सोचता है कि सीधा हम एग्जाम में बनाएंगे। 10th में यही काम करते थे, एक क्वेश्चन बनाए सीधे एग्जाम में बनाएंगे, एग्जाम में गए ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन वो दूर, यहाँ हम लोग पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। सर बता ही दिए सैटरडे संडे, हम संडे को मैथ यहाँ पे क्लास लेंगे आप लोग का 2 घंटा 3 घंटा, जितना आपका क्षमता हो, जितना आप यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकते हो क्लास। इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट अगर नहीं है तो हम विश्वास दिला रहे कि इंटरेस्ट एकदम जगने वाला है, और आगे मैथ का यूजेस तो है ही। ठीक है, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो वहां पे सीसेट है, बिहार बीपीएससी की तैयारी करोगे तो वहां पे लगभग 10 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, जो 10 क्वेश्चन बहुत अहम रोल निभाता है पीटी निकालने में, क्वालिफाई करने में। ठीक है, कहा सीसेट में 27 बनाना पड़ता है, 80 मतलब 80 में 27 बनाना पड़ता है, 87 तो बनाना पड़ तो रहा है ना, जीरो नहीं ना है। 27 बने तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना, बनाना तो पड़ रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे जब, कल तो नहीं नेक्स्ट संडे जब रहेगा तो हम लोग एकदम प्रॉपर ढंग से एक प्रॉपर, आप क्या करना, स्लाइड कॉपी ले लेना। ठीक है, न्यू स्लाइड कॉपी, उस पर एकदम आज पे सिर्फ मैथ का ही बनाना, पूरा डिस्कस करेंगे। आपको अभी हम सिर्फ जनरल टेस्ट का डिस्कस किए कि आपको 60 क्वेश्चन रहता है, 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, अटेम्प्ट लेना है। टोटल आपका डोमेन पेपर ये सब चीज मिला के, वो जब सब डिस्कस करेंगे डोमेन पेपर तो वहां बता देंगे। हम सिर्फ जनरल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका पूरा देखो, सबसे पहले देखो किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले उस एग्जाम का पैटर्न जानना जरूरी है, नेचर जानना जरूरी है। तो पहले सबसे अच्छा पैटर्न नेचर पता कैसे चलेगा, उसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इस साल जो आपका एग्जाम हुआ है सबको रिस्पॉन्स सारे बच्चे को मिला भी है, जो एग्जाम दिया सबको रिस्पॉन्स भेजा गया है, या क्वेश्चन होगा अपने सीनियर से मांगिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। नहीं मांग सकते सीनियर का, कोई जान पड़ता नहीं है, सीधा नेट पे सर्च कीजिए, नहीं तो फिर सर से मिलिए, सर भी आपको दे देंगे। ठीक है, डोमेन पेपर कितना पूछा उनको आइडिया नहीं है, हम देखे नहीं है, इसे हम बता नहीं सकते हैं। दोस्त तो कराता है 800 को सारा एमसीक्यू। ठीक है, आपके पास जानते हो प्रॉपर, भीड़ ज्यादा रहा दोनों ले लेता, अब भीड़ बढ़ते जा, वो पूछा गया आपसे, बच्चा से पूछा गया था शायद। आपके लोकेशन में कौन सा शहर नजदीक है, आप लगे कि शहर बहुत दूर है, आपके लोकेलिटी में ऑफलाइन करना है। ठीक है, तो आप माइंड एकदम सेट कर लो कि हमको सिर्फ सीयूटी टाइम पास करने की, मैथ मतलब टाइम पास करनी। अब देखो इसमें आपका जो सीनियर 9 बच्चा जो एडमिशन लिया है उसको कॉलेज तो मिल गया डीयू, लेकिन वो कुछ और अच्छा कॉलेज सोच रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स कम आया,